हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 24 मई से 30 मई के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर एक ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चार्जेस एक्सेट्रा वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैंसर कर्क राशि वालों की रीडिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड जस्टिस। हो सकता है कि आप टॉरस से डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह, क्या कर दिया भाई। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके गुड। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे साइंस बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा स्पेसिफिकली है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्कॉर्पियो मौजूद है, लिब्रा मौजूद है, कैप्रिकॉर्न भी कह सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर ये सारे वैसे तो सारे ही साइन मौजूद हैं, तो बस ये स्पेसिफिकली थे तो मैंने बता दिया आपको। कोई सा भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का इनमें से। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। पहली चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ, वो आपको अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं। अगर कोई अगर लेडी ये रीडिंग देख रही हैं तो, या फिर कोई भी अगर आप जेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर वो आपको एक अपने होने वाले पति के रूप में देखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको एक अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखते हैं, आपको एक केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं, एक नर्चरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं, जिसके साथ वो ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक ग्रोथ देखते हैं, एक मैनिफेस्टेशन देखते हैं आपके साथ कि आगे जाकर के एक परिवार एक्सपेंशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ ये देखते हैं। लेकिन अभी वो पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो दरमियान जो चीज़ें हुई हैं अभी पास्ट में, इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आपको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनकी पर्सन से, इस पर्सन के थ्रू से। तो यहाँ पर जो गोल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे देखते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी है फर्स्ट कार्ड की, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड होता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब फर्स्ट कार्ड हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है, वो आया है जस्टिस कार्ड। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो और यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत एक भयंकर सेपरेशन हुआ है, बहुत ब्रेकअप हुआ है। एकदम से आपको शॉक लगा था कि एकदम से क्या हो गया है हमारी लाइफ में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस कार्ड, यानी कि आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों सेपरेट हो गए हैं और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अगर हो भी रही है बात तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से हो रही है, कोई भी उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे वापस से बात करने के लिए, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा उनको एक कोल्ड फेस दिखा रहे हैं अपना। और एक्चुअली अब उनको कर्मा फेस करने का टाइम आ चुका है। वो कर्मा को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, जो उन्होंने आपके साथ किया एक्चुअली अब आप उनके साथ कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपको इस एनर्जी में देखते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं। वो आपको एक ट्रू लव कनेक्शन के रूप में देखते हैं। वो एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन के रूप में आपको देखते हैं।
तो ये पर्सन जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए बहुत सारा प्यार है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली एक कैंसर कार्ड होता है। तो ये पर्सन आपको जानते हैं कि आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हैं, और आप जिसकी लाइफ में हो ये पर्सन मानते हैं कि आप एक 4 चांद लगा देते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन आपको एक ट्रू लव कनेक्शन के रूप में देखते हैं, एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन के रूप में देखते हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके इमोशंस को फॉर ग्रांटेड लिया है, कभी आपके इमोशंस की कदर नहीं की। अब इस पर्सन को जो कर्मा फेस करना पड़ रहा है ना, उसकी वजह से ये रातों रात जग रहे हैं। जो चीज़ आपके साथ उन्होंने की है ना, जिसकी वजह से आप काफ़ी रातों रात जगे हैं, अब ये पर्सन रातों रात जग रहे हैं आपके लिए, आपको सोच सोच के कि आपके साथ उन्होंने जो किया वो गलत किया, और वो अब अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये पर्सन स्लीपलेस नाइट्स में है, बहुत हॉरर ड्रीम्स आते हैं हमेशा इसको, ये हमेशा ये चीज़ सोचते रहते हैं कहीं आपको खो ना दें, आपको खो ना दें। एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरावा महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर आपसे सेपरेट होने के बाद। तो ये पर्सन जो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि अभी इस पर्सन की ईगो गई नहीं है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस पर्सन के अंदर जो ईगो है अभी भी इनको रोक रही है आपके पास आने से। तो ये पर्सन अपनी ईगो को शांत नहीं कर पा रहे हैं, और स्टिल एट द सेम टाइम वो दूसरी तरफ आपके प्यार को भी नहीं भुला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अभी ईगो को छोड़ करके आएंगे एक टाइम पर, लेकिन इससे आगे उनको थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज वो पर्सन जो है ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो ये ईगो की वजह से ये अपने आप ही आपको खो देंगे, ठीक है। ये जानते हैं ये चीज़। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है जजमेंट कार्ड। तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि आपको भी लग रहा होगा और उनको भी लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। नो, ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक रिवाइवल होगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी एक अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये कार्मिक रिलेशन हो, लेकिन मुझे ये कार्मिक रिलेशन नहीं लग रहा है। आगे इसका कोई फ्यूचर हो सकता है आप दोनों के कर्मा बॉन्डेड रहे हों पीछे पास्ट में, लेकिन अब वो कर्मा कटेंगे और आप दोनों की रिलेशनशिप जो भी आपके साथ हुआ है अभी पास्ट में वो चीज़ होनी थी, और अब ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा और एक रिवाइवल होगा इस रिलेशनशिप का, और नई लाइफ मिलेगी आपको, एक नई एनर्जी मिलेगी इस रिलेशनशिप में, और एक नया शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो देखिए अब जो रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा वो होगा 6 ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे को अटेंशन देंगे इसमें, और एक मुझे यहाँ पर दिखा रहा है एक विक्ट्री वाला माहौल होगा आप दोनों के में ही, मतलब आप दोनों ही बहुत खुश होंगे इस रिलेशनशिप में, आप दोनों को ही अटेंशन मिलेगी एक दूसरे से, और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, पैशनेट होंगे एक दूसरे के लिए लेकर के। तो यहाँ पर ये एक वन ऑफ द मैरिज कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, और ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ शी इज़ माइन और ही इज़ माइन, इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पब्लिकली भी इसको रिलीज़ कर सकते हैं कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, जो भी है, मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सोशल मीडिया में भी वो दिखा सकते हैं कि हाँ आई एम इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखते हैं इस बार ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में, आपको एक पेडेस्टल पर रखना चाहते हैं, आपको ऊपर रखना चाहते हैं अपने से, और आपको अब की बारी है, अगर अभी तक इन्होंने एक तवज्जो नहीं दी थी तो यहाँ पर मुझे अब वो तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको अपने से ऊपर रखेंगे अपने इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर अब मुझे ये दिखाई दे रहा है अब वो ईगोइस्टिक बिहेवियर जो है इस पर्सन का कहीं ना कहीं वॉलेटाइल होकर के निकल जाएगा, और ये पर्सन आपको पूरी तवज्जो देंगे जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो कैसे प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और यही थी आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।